किसान भाइयों, हमारे खेत में जो एक बहुत बड़ी समस्या रहती है वो घास की समस्या रहती है। और ये खरपतवार की समस्या इतनी ज़्यादा होती है कि अगर हम घास को ना निकालें तो हमारे जो उपज है वो 20-30% रह जाती है। बहुत ज़्यादा नुकसान जो है हमारा खरपतवारों से होता है। और ये खरपतवार ऐसा नहीं है कि बिल्कुल ख़त्म हो जाते हैं। हम कितना भी प्रयास करें, कितनी दवाइयाँ प्रयोग करें, ये खरपतवार खेत में रहते हैं। चूंकि ये भी प्रकृति के पौधे हैं, ये भी खेत में उगते हैं, फसल के साथ रहते हैं, तो ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि ये फसल के साथ ना आए। लेकिन इस समस्या को हम कम कर सकते हैं अगर हम कुछ उपायों को अपनाएं। हर साल फसल से बोने से पहले अगर हम कुछ चीज़ों पे ध्यान देते हैं तो हम इनकी समस्या को कम करके अपना उत्पादन बढ़ा सकते हैं और खेती की लागत को कम कर सकते हैं। इसको जानने के लिए आज की मेरी पूरी चर्चा सुनिए तो आपको समझ में आएगा कैसे हम अपने खेत के अंदर खरपतवारों की समस्या को कम कर सकते हैं। मैं डॉक्टर अमित भटनागर पंतनगर कृषि विश्वविद्यालय में प्रोफेसर के पद पर कार्यरत हूं और अपने इस चैनल के माध्यम से मैं ये प्रयास कर रहा हूं कि जो सही जानकारी है, वैज्ञानिक जानकारी हो, किसानों तक पहुंचे ताकि उस जानकारियों का उपयोग करके वो अपनी खेती में अधिक लाभ ले सकें। इसके लिए मैंने अपने चैनल में एक अलग प्लेलिस्ट बनाई है, कृषि किसान, जिसमें मैं हिंदी में चर्चा करता हूं। दूसरी प्लेलिस्ट में हिंदी इंग्लिश दोनों में लेक्चर्स हैं, आप उनको भी देख सकते हैं। लेकिन हिंदी में देखने के लिए आप देखें कृषि किसान, इसी चैनल में जो मैंने प्लेलिस्ट बना रखी है। जो आज की बात है वो है खरपतवारों की समस्या को कम करना। पहली बात तो आप ये ध्यान रखिए, खरपतवारों का समूल नाश नहीं किया जा सकता, उसको हम पूरी तरह से खत्म नहीं कर सकते हैं। हाँ हाँ, जो पौधों के साथ प्रतिस्पर्धा करते हैं उस कंपटीशन को हम कम कर सकते हैं और उसकी समस्या को कम करके हम फसल से अधिक उत्पादन ले सकते हैं। देखिए, जब आप खेती करते हैं, कोई भी फसल बोते हैं, तो उसमें खरपतवार प्राकृतिक रूप से उगते हैं। उगने के बाद उनमें फूल आता है, बीज आता है और वो बीज जमीन पे गिर जाता है और फिर अगले सीजन में फिर वो खरपतवार उगते हैं, फिर बीज आता है, फिर बीज जमीन में गिर जाता है। इस तरह से जब उनकी साइकिल चलती रहती है, जमीन के अंदर उनका एक बहुत बड़ा सीड बैंक, बीज बैंक बन जाता है, जिससे वो खरपतवार लगातार उगते रहते हैं। तो हमको ये उनका जो बीज बैंक है उसको कम करना है। इसका मतलब यह है कि हमको खरपतवारों को उनकी फूल आने की अवस्था से पहले ही नष्ट करना होगा। अगर उनमें फूल आ गया और बीज बन गया, फिर तो अगले साल वो समस्या आनी ही आनी है। तो हमारा पहला प्रयास ये होना चाहिए कि जो हम खरपतवारों को नियंत्रित कर रहे हैं उनमें फूल आने की अवस्था से पहले ही कर लिया जाए। अगर उसके बाद हम करते हैं तो हमारे प्रयास बहुत सफल नहीं होंगे। तो इसके लिए सबसे पहला उपाय यह है कि जब आप खेत तैयार करते हैं तो गर्मी में खेत की जुताई करके उसको छोड़ दीजिए, गहरी जुताई करके। उससे होगा क्या कि जमीन के ऊपर जो बीज पड़ा हुआ है वो जब हम गहरी जुताई करेंगे नीचे चला जाएगा और जो नीचे वाला बीज है वो ऊपर आएगा। और जब वो ढेले रहेंगे, गर्म होंगे, सूरज की गर्मी बहुत तेज होती है, 40-45 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान पहुंच जाता है और इस तापमान पर उनकी जो बीजों की अंकुरण क्षमता है वो कम होने लगती है और उनका जमाव कम होता है। तो अगर आप गहरी जुताई कर रहे हैं तो निश्चित रूप से बीज बैंक जो बना हुआ है वो धीरे धीरे कम होने लगेगा। पहला उपाय तो ये है। दूसरा उपाय ये है कि अगर आप खरीफ में जून जुलाई में फसल बोते हैं और जब बारिश पड़ जाती है मई या जून में या उससे पहले जब बारिश पड़ती है तो उस बारिश के साथ कुछ खरपतवार उग जाते हैं, तो आप क्या कीजिए, जब वो खरपतवार उगने लगे उनके उगने के कुछ दिन बाद हैरो चला दीजिए, हल्का हैरो चला दीजिए ताकि उनका जो तना है, पत्ती है, वो कट जाए। तो वो क्या होगा, खरपतवार मर जाएंगे, फिर दूसरे खरपतवार उगेंगे। जब आप खेत तैयार करेंगे तो याले दूसरे वाले खरपतवार भी उस जुताई के साथ खत्म हो जाएंगे। तो 2 बार उसका जो सीड बैंक है, जो बीज बैंक है, वो क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। तो ये प्रक्रिया हमको अपनानी चाहिए। ऐसा इंतजार नहीं करना चाहिए कि जब हम बुआई करने जाएं तभी हम खेत में हल्का सा हैरो कर रहे हैं। नहीं, अगर आपको बारिश हो जाती है क्षेत्र में और बीज उग रहा है खरपतवार का, उसमें हल्का हैरो चलाइए, बहुत ज्यादा गहरा नहीं, मिट्टी को बहुत नहीं खोलना है, हल्का ही खोलना है। मिट्टी को इतना खोलना है कि बस उसकी वो तना कट जाए, जड़ उसकी कट जाए। तो आप ये 2 उपाय अगर करते हैं, गहरी जुताई वाला और जैसे ही खरपतवार उगे उसमें कुछ दिनों बाद हैरो चला के उसे खत्म कर दें, तो उसका बीज जो थे वो धीरे धीरे क्या होने लगेंगे, खत्म होने लगेंगे। तीसरी बात आपको जो ध्यान रखनी है कि अगर आप खरपतवारनाशी का प्रयोग कर रहे हैं तो उसका प्रयोग जो समय है वही कीजिए, उसके आगे पीछे मत कीजिए। नहीं तो जो खरपतवार हैं वो नष्ट नहीं होते। जो खरपतवारों की संस्तुति की जाती है, जिसे हम हर्बिसाइड कहते हैं, बहुत रिसर्च अनुसंधान के बाद की जाती है। उसकी अवस्था देखी जाती है, किस अवस्था पे हमें डालना है, कितनी मात्रा में डालना है, कितना पानी मिलाना है,
ताकि वो खरपतवार को असर करे। अगर हम कुछ उसमें आगे पीछे करेंगे तो खरपतवारों पर इतना असर नहीं होगा। अगर मैं पहले बात करूं प्री इमरजेंस हर्बिसाइड की, जो बुआई के तुरंत बाद डाल देना चाहिए, बुआई के नहीं तो अगले दिन, नहीं तो 2 दिन के अंदर तो हमें उसका प्रयोग कर देना चाहिए। तो जो खरपतवार उगेंगे उस प्री इमरजेंस हर्बिसाइड उस खरपतवार नाशी से खत्म हो जाएंगे। और अगर आप प्री इमरजेंस हर्बिसाइड को प्रयोग कर रहे हैं 5 दिन बाद 6 दिन बाद बुआई के, तो उसका उतना असर नहीं होगा। आपकी दवाई का खर्चा भी बढ़ गया और खरपतवार भी निकल आएंगे, उससे आपको कोई लाभ नहीं होगा। तो यह भी ध्यान रखना है आपको कि अगर प्री इमरजेंस हर्बिसाइड यूज कर रहे हैं खरपतवार नाशी इस तरह के, तो बुआई के 2 से 3 दिन के अंदर, ज्यादा से ज्यादा 3 दिन के अंदर उसको कर दीजिए। लेकिन भूमि में, जमीन में नमी होनी चाहिए। अगर नमी उड़ रही है तो फिर उसका कोई प्रभाव नहीं होगा। फिर जो दूसरे तरह के खरपतवार नाशी है जिसको हम पोस्ट इमरजेंस कहते हैं, इसको आपको दिन नहीं देखना कि 15 दिन बाद डालें या 20 दिन बाद डालें या 25 दिन बाद, नहीं, ऐसा नहीं है। हो सकता है कि 15 दिन में आपके खेत में खरपतवार बहुत तेजी से निकलाएं, और यह भी हो सकता है कि 25 दिन में खरपतवारों की उतनी ग्रोथ ना हो। तो हमको ये देखना पड़ता है कि खरपतवार कितना बड़ा हो गया। जब खरपतवार में घास में 2 से 4 पत्ती की अवस्था आने लगे, तब इन पोस्ट इमरजेंस हर्बिसाइड को प्रयोग करना चाहिए, ताकि वो आगे वाली स्टेज पे ना पहुंच पाए और वहीं खत्म हो जाए। तो प्री इमरजेंस का बहुत सोच समझ कर आपको प्रयोग करना है, पोस्ट इमरजेंस हर्बिसाइड का बहुत सोच समझ कर प्रयोग करना है, और जो संस्तुति है, जो रिकमेंडेड है उस फसल में, उसी का प्रयोग करना है। अगर दूसरा करेंगे तो फसल को नुकसान होगा, खरपतवार भी नहीं मरेगा। और अगली बात हमें ध्यान रखनी है, अगर हम कल्टीवेटर चला रहे हैं, मान लीजिए हम खरपतवार नाशी प्रयोग नहीं कर रहे हैं, मान लीजिए हाथ से निकाल रहे हैं या फावड़े से निकाल रहे हैं, कुदाली से निकाल रहे हैं, खुरपी से निकाल रहे हैं, या कल्टीवेटर चला रहे हैं, कोई भी हम प्रयोग कर रहे हैं, मशीन प्रयोग कर रहे हैं, तो खरपतवार में फूल आने की अवस्था ना आए उससे पहले कर लीजिए। अगर आप उसके बाद करेंगे, उसमें एक बार सीड सेट हो गया, उसमें बीज बन गया, फिर तो उड़ उड़ के वो दूर तक जाएगा, फिर अगले सीजन में फिर आएगा। तो आपको इन बातों का बड़ा ध्यान रखना है कि हम उसकी बीज बनने से पहले ही हम खरपतवार को नियंत्रण कर लें। होता यह है कि हम कुछ खरपतवारों पे ध्यान नहीं देते और उनके बीज बन जाते हैं, और जब एक बार बीज खेत में आ जाता है तो वो कई सालों तक उगता है। अगर मान लीजिए इस साल ये बीज गिर गया खेत में, मान लीजिए 100 बीज गिर गए, तो ऐसा नहीं है कि अगले साल पूरे 100 के 100 उगेंगे। कुछ अगले साल उगेंगे, कुछ 2 साल बाद उगेंगे, कुछ 3 साल बाद उगेंगे, कुछ 4 साल बाद उगेंगे। तो ये खरपतवारों में ये एक गुण है कि उनके सारे बीज एक साथ नहीं जमते हैं। तो एक साल में जो बीज गिरा वो 4, 5, 6, 7 सालों तक जमता रहता है, कई सालों तक जमता रहता है। तो ये समस्या आएगी, इसलिए हम इसको कम कर सकते हैं। खरपतवारों को बिल्कुल खत्म नहीं कर सकते खेत से, क्योंकि हवा से उड़ के दूसरी जगह से भी आ जाते हैं, बहुत तरह के खरपतवार होते हैं। तो हमको ये प्रयास होना चाहिए कि हम किस तरह से उनकी समस्या को कम करें, ताकि हमारी फसल पे नुकसान कम से कम हो और हमको अधिक लाभ मिल सके। अगर आप इन चीजों का ध्यान करते हैं तो अब निश्चित रूप से उपज अच्छी होगी, हमारी खेती की लागत भी कम होगी और हम अच्छी उपज ले सकते हैं। तो अगर मेरी बात आपको पसंद आई है तो आप कमेंट बॉक्स में अपना अनुभव लिखिएगा, लाइक कीजिएगा और लोगों के साथ इस वीडियो को शेयर कीजिए। अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।